दोस्तों, मैं विशाल कुमार। आज मैं आप लोगों को संस्कृत विषय में अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रातः काला सरोवरः भारतवर्षम पर अनुच्छेद लिखवाऊंगा। और मेरे चैनल को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज मैं आप लोगों को अनुच्छेद के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मुख्यतः प्रातः काला सरोवरः और भारतवर्षम के बारे में अनुच्छेद लिखवाऊंगा। तो पहले अनुच्छेद के बारे में कुछ रोचक बातें जान लीजिए। दोस्तों, अनुच्छेद एक निबंध की तरह होता है, किंतु उसमें निबंध की तरह विभाग नहीं रहते। अनुच्छेद का आकार प्रकार विस्तृत भी नहीं होता। वह सीमित पंक्तियों में लिखा जाता है। सीमित पंक्तियों में मतलब सीमित रहना चाहिए उसकी पंक्ति। अनुच्छेद लिखने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा सरल और सुबोध हो तथा संक्षेप में वर्णय विषय की मुख्य बातें उसमें समाविष्ट हो जाएं। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना हो उसकी सारी संक्षिप्त सामग्री एक ही अनुच्छेद में आ जानी चाहिए। अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? पैराग्राफ, जो कि इंग्लिश में हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, हिंदी में संस्कृत में उसे अनुच्छेद कहते हैं और हिंदी में उसे निबंध कहते हैं। उसका कोई अंश दूसरे अनुच्छेद में नहीं लिखा जाना चाहिए। नीचे कुछ विषयों पर अनुच्छेद लिखे गए हैं, जिनको दृष्टि में रखते हुए छात्रों को चाहिए कि वे अन्य विषयों पर भी अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करें। मतलब क्या कि मैं आज आप लोगों को 3 विषय में अनुच्छेद लिख पाऊंगा, उसके बाद भी आप खुद से चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि अनुच्छेद खुद से लिखना चाहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं और यह चैनल आपको कैसा लगता है। यह मुख्य रूप से क्लास 9 के बच्चों के लिए है और ज़्यादातर क्लास 10 के बच्चों भी इसे कर सकते हैं। संस्कृत अनुच्छेद लेखन आज मैं आप लोगों को 3 के बारे में बताऊंगा। प्रातः काला मतलब प्रातः काला अति शोभना भवति तस्मिन् काले उदितः सूर्यान्धकारः नास्यति तथा प्रकाशम तनोति। यहाँ जो अंशुआ लिखना है उसे प्रकाशम तनोति। अस्मिन् समये मंदम मंदम शीतलः पवनः वहति खगाः कूजन्ति पुष्पाणि विकसन्ति सर्वे जनाः स्वकार्ये संलग्नाः भवन्ति। प्रातः काले भ्रमणं स्वास्थ्यवर्धकम् उत्साहप्रदं च भवति। ये तो मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बता रहा हूँ, जिसे आप 2-4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो खुद मन में ही याद आ जाएगा, या फिर आपको संस्कृत की अधिक जानकारी है तो इसे आप बिना याद किए भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है सरोवरः ग्रामात् वही एक मनोहरः सरोवरः वर्तते तस्य जलम् अति निर्मलम् अस्ति तस्मिन् विकसितानि कमलानि अस्ति मनोहराणि दृश्यन्ते पुष्पोपरि मकरन्दलुब्धा मधुकराः गुंजन्ति अनेक विद्याः पक्षिणः अपि तत्र सानन्दं कुजन्ति। सरोवरस्य तटे ध्यानमग्नाः वकाः अपि दृष्टिगोचराः भवन्ति। सरोवरस्य निर्मले जले जनाः स्नानं कुर्वन्ति। यह हमारा दूसरा अनुच्छेद हो चुका। अब हम तीसरे अनुच्छेद के बारे में आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अनुच्छेद है हमारा भारतवर्षम। अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति। अस्य उत्तरास्यां पर्वतराजः हिमालयः शोभते। भारतवर्षस्य संस्कृतिः प्राचीनतमा विद्यते। अस्मिन् देशे व्यास वाल्मीकि भवभूति कालिदास प्रभृतयः महाकवयः अभवन्। अत्र ये विद्वद्भिः सर्वविद्यानि शास्त्राणि निर्मितानि। गंगायाः यमुना सरयू ब्रह्मपुत्राद्यः नद्यः भारतभूमिम् उर्वराः पुत्राद्यः नद्यः भारतभूमिम् उर्वराः कुर्वन्ति। अस्मिन् देशे षड् सत्त्वो भवन्ति। पूरा अयं सम्पन्नः देशः पराधीनः आसीत्, किन्तु इदानीं स्वतंत्रता संजाता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 3 अनुच्छेद के बारे में बताऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।